नाम है। मैं इस पोल से आता हूँ जो ये पोल लगा हुआ है। ये पोल लगा रहे थे ना, तब मेरे को बोला था नहीं तो नोटिस दिया। मेरे को ये बोला था कि भाई बाद में आपको नोटिस दिया जाएगा और खूंटियाँ लगा दो। तब मैंने खूंटियाँ लगाने दी। उन्होंने बाद में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज दिन तक पोल भी खड़ा हो गया है, तार भी खंस रहे हैं। नहीं तो ये तार जो खींचे गए हैं ना, इसका जो सेंटर बिंदु है 33 मीटर तक का जो दायरा है, शायद हमसे थोड़ा आगे होगा। हाँ, 33 मीटर दायरा है, उसके अंदर है ये। हम जहाँ खड़े हैं वो करीब 33 से भी दूर है, वहाँ तक वहाँ तक क्योंकि ये तो तय तो पटवारी जी जब नापेंगे तभी जो पता है चलेगा। वो बता पाएंगे, लेकिन अब तक एक भी नोटिस नहीं दिया कुछ भी नहीं मिला हमारे को। और बिना परमिशन खूंटियाँ लगाई, बिना परमिशन पोल खड़ा किया। जब ये फॉर्म भर रहे थे, प्रोडक्शन जब भर रहे थे, तब मैंने बोला था इस खेत वाले के पास में है भाई, प्रोडक्शन उस खेत में है तो तार तो हमारे खेत में लगेगी गई। उसने बोला, तब बोला तुम्हारे को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमारे को एक भी पैसा नहीं मिला। बाजू वाले को बना दिया 8,000 रुपये, उसके बड़े भाई के खाते में आए हैं, हमारे खाते में कुछ भी नहीं आया। नहीं हमारे कोई कागज दिया तुम्हारे को मिल जाएगा, आज दिन तक ऐसे बना के खड़े रहते हैं। ये आपको पता तो है कि आप 33 मीटर तक कुछ भी नहीं, हमारे को मालूम नहीं था कि इतने में दायरे में अपन कुछ नहीं बना सकते। ये हमारे को मालूम भी नहीं था। आज पता, कल पता चला कि इतने बारे में आपकी ज़मीन, ये फसल खराब हो रही है, ज़मीन भी खराब हुई, यहाँ कुछ बना नहीं सकते, ज़मीन तो खराब हो ही रही है। ये बात है। तो ये आप देख सकते हैं चैनाराम जी है जो काश्तकार है, जिनके खेत के अंदर खसरा जो ज़मीन है, उनके खेत के अंदर कॉरिडोर की ये परिधि आती है, लेकिन बिना कोई पटवारी, बिना कुछ रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से वेरीफाई किए बगैर मन मर्जी से कंपनी ने काम किया। इन लोगों को बताया था कि नहीं, जबकि इनके कॉरिडोर की जो ज़मीन है इनके खेत से ऊपर होके गुजर रही है। 33 मीटर का जो दायरा इनका जो है वहाँ से 400 मीटर के समथिंग, 400 या 450 के समथिंग इनके खेत से ऊपर होके गुजर रहा है, लेकिन इन लोगों को बताया भी नहीं। उनका एक ही जवाब है, उनका एक भी जवाब है, करोगे तो प्रशासन आपको अंदर डाल देगा। बस एक ही जवाब है, कुछ भी बात पूछ लो, सरकार का काम रुकता नहीं है, तो चलो भाई करो। उसके बाद सबको मुआवजा मिलता है तो हमारे को भी मिलना चाहिए ना। बात ये है। बिल्कुल, ये हालात है कंपनी की, किस तरीके से जो मन मर्जी से वो अपनी यहाँ काम कर रही है। यहाँ जो उनके नियम और जो शर्तें कंपनी की है, उनको ताक पे रख के लोग यहाँ जब आते हैं गाड़ियों के अंदर, जो कंपनी के जो अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे पट्टिका लगा देते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। लोगों को अब चलो ये अब जागरूक हुए, इन्हें अब पता चला कि हमारे खेत से कॉरिडोर में जो ज़मीन जा रही है, तो उन्होंने अब बताया भी कंपनी वालों से, तो उनका काम हो गया। उस समय आप कहाँ थे? ये कोई जवाब थोड़े। राजस्थान के किसानों के साथ यहाँ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। कंपनी ठीक तरीके से किसानों को मुआवजे नहीं दे रही है। डीएलसी रेट के हिसाब से फसल बर्बादी हो, प्लांट का जो उन्होंने काटे थे उस समय, कुछ भी ठीक नहीं है। केवल खाली नोटिस थमाते हैं और उस पर काश्तकार के हस्ताक्षर लेते हैं, उनसे जो है बिना बताए थोड़ा बहुत प्रलोभन दे के उनसे पहले परमिशन ले लेते हैं। लेकिन इनको चैनाराम जी का जो खेत है, उनसे नहीं कोई परमिशन ली गई, नहीं इनको कोई नोटिस दिया गया, जबकि इस ज़मीन के अंदर जो ये कॉरिडोर की जो परिधि के अंदर इनकी भी ज़मीन आती है। ये सरासर जो है कंपनी अन्याय जो है किसानों के साथ कर रही है। और राजस्थान की सरकार बड़ी दावा करती है कि, और सही बात है कि भजन लाल सरकार ने 400% डीएलसी रेट करके किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया था, वो अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे किसानों को अभी भी कुछ भी नहीं मिल रहा है।